बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज वकला का एहतजाज, जजेस तैनातियां, जुडिशल कमीशन इजलास में क्या कुछ हुआ वो सब आपके सामने तफसील से रख चुके हैं। अब उससे अगली खबर है, चूंकि कहा जा रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया। उनके बाद जो गुल हसन औरंगजेब थे, मोहसिन अख्तर कैनी साहब के बाद जिनकी सीनियरिटी थी, उनको सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज लगा दिया गया। तो अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए, दो एडिशनल जजेस को निकाल दिया जाए और जो ट्रांसफर हुए जजेस हैं उनको भी साइड पे कर दिया जाए, तो पीछे कौन से जज बाकी रह जाते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि उसके बाद पीछे वो 6 जज रह जाते हैं जिन्होंने खत लिखा था। तो अब अगर 6 वो जज रह जाते हैं, तो अब गुल हसन औरंगजेब ने खत नहीं लिखा था, उनको ले गए। आमिर फारूक साहब ने खत नहीं लिखा था, उनको ले गए। तो आज जुडिशल कमीशन की पहली खबर यह थी कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। कैसे? इन 2 जजेस को एलिवेट कर दिया, उन 6 जजेस को साइड पे कर दिया, 2 एडिशनल जज लगा दिए, 3 जो है हमने ट्रांसफर करके 5 जजेस लगा दिए, और अब 2 मजीद जजेस आ जाएंगे इनकी जगह के ऊपर, ये जो एलिवेट हुए हैं। तो 7 जजेस वो हो जाएंगे जो बिल्कुल नए नबीले होंगे। लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर यह है कि अभी तक नहीं बताया गया कि आपने जहां पे ये इजलास तो फैसला कर लिया कि जनाब आमिर फारूक वहां पे जा रहे हैं, आपने कायम मकाम चीफ जस्टिस का भी आज नहीं अभी तक नोटिफिकेशन किया है, कुछ भी नहीं बताया, और यह भी नहीं तय हुआ अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। लेकिन इस दौरान नया तमाशा शुरू कर दिया गया है। जो मखसूस हलकों के तर्जुमान हैं या उनसे जुड़े हुए अकाउंट्स हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब परेशान ना हो आप, जस्टिस सरफराज डोगर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगाए जाएंगे। अच्छा, आज अब पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। अगर मुझे कोई यह कहे ना कि सरफराज डोगर साहब जो क्वालिफाई नहीं करते थे यहां पे लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, और मुझे अगर कोई आज यह कहे कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो कल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो मेरे लिए उसमें कोई खबर नहीं होगी। उसकी एक मिसाल यह है कि आज जुडिशल कमीशन में सबको पता है, जिन लोगों ने बायकॉट किया, लेकिन जो जुडिशल कमीशन का एलामिया जारी किया गया उसमें नहीं बताया गया। अगर आपने लोगों को, आप बाकी तो सब करते हैं, शफाफियत के तहत आपको बताना नहीं चाहिए था कि कुल कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन शरीक था, किस किस ने बायकॉट किया, क्यों बायकॉट किया? कि ये शफाफियत के उसूलों का तकाजा नहीं था? लेकिन अब जैसे ही खबर आई कि जनाब वो जज लग गए हैं आमिर फारूक साहब, तो उसके साथ ही अगला फैसला भी आ गया। आपको याद होगा 5 जजेस ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी, और उसमें गुल हसन औरंगजेब साहब का नाम नहीं था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीनियरिटी तय की जाए, और ये जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए सीनियरिटी तय की है, ये इस तरह से सीनियरिटी तय नहीं होगी, सीनियरिटी हल्फ के साथ होगी। और एक और बात, आज मैंने वो ओथ देखा है जो एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। मिसाल के तौर के ऊपर एक शाहिद जमील साहब का ओथ मेरे सामने आया, जिसमें लिखा गया है कि एज एडिशनल जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, यानी वो कोर्ट का नाम लेते हैं। लेकिन अब जनाबे आमिर फारूक साहब ने उस रिप्रेजेंटेशन के हवाले से जो 5 जजेस की थी, जिसका मैं आप बताया था कि आज जवाब दिए जाने का इम्कान है, तो उन्होंने जवाब दे दिया है, और दूसरे लफ्जों में उन्होंने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया है। और 3 सूबाई हाई कोर्ट से जो जजेस जूनियर आए थे, वहां के जूनियर जजेस वो यहां आके सीनियर हो गए हैं, और यहां जो सीनियर जजेस थे, ये भी दुनिया में एक मुनफरद काम होगा, वो रात को सो के उठे और अगले दिन वो जूनियर हो गए। तो कहा गया है कि जनाब वो सीनियरिटी लिस्ट दुरुस्त है, और आपकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आमिर फारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले पहले, चूंकि सारे काम निपटाने हैं, और उनके इन काम निपटाने की बदौलत ही वो माशाल्लाह से आज सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। तो अब उनके मुताबिक जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो सीनियर प्यूने जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसका मतलब यह है कि आपको 1-2 रोज के अंदर अंदर यह मालूम पड़ जाएगा नोटिफिकेशन होने के साथ ही कि जनाब सरफराज डोगर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आमिर फारूक के जाने के साथ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो इसके ऊपर लोग जश्न मनाएंगे, लोग कहेंगे देखे देखे। अच्छा, मैं इसको जरा और नजर से देखता हूं, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये जो जजेस 3 नए आए हैं, इनको कोई नया ओथ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर
और अपॉइंटमेंट के अंदर फर्क होता है, तो ये जुडिशियल वर्क जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसको लोग यूं देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान में अब क्या होगा। मैं इसको यूं देखता हूं कि जब साकिब निसार साहब को कौन लेके आया था? मुस्लिम लीग नून लेके आई थी। ये चले मुस्लिम लीग नून ने जो बाकी अपॉइंटमेंट्स की थी उससे क्या होता? अपॉइंटमेंट से कुछ नहीं होता। आप कोर्ट पैकिंग जो कर रहे हैं ठीक है, उसको कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जब हालात बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, तो फिर चीजें इंटायरली डिफरेंट होती हैं। वो पीटीआई के लिए हो, वो मुस्लिम लीग नून के लिए हो। सो जो हवाएं बदलती हैं तो मिजाज बदल जाते हैं, फैसले बदल जाते हैं, आउटकम बदल जाते हैं। सो इसको हम देखेंगे। अब ये जो आज ये सारा फुर्तियां दिखाई गई हैं, उस पे दो खबरें हैं। एक तो बुशरा बीबी रावलपिंडी के जो 10 मुकदमात हैं उनमें शामिल तफ्तीश हुई हैं। दूसरा, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा है कि जो काजी फाइज ईसा जो कुछ करते थे, अब वो काम आईनी बेंच से लिया जा रहा है। और फिर उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से कहा है कि आर्मी चीफ को 2 खत इसलिए भेजे कि जो जमहूरी रास्ते थे वो सब खत्म हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वजीर आजम, सदर और वुज़रा जाली हैं, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से बातचीत कामयाब होगी। हमने 8 फरवरी का नहीं कहा, सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशियल कमीशन का कहा था। और उनका कि इनके सिर्फ 2 मकासद है। एक, 8 फरवरी की धांधली ना खुले। इनका दूसरा मकसद यह है कि पीटीआई को जेलों में रखें। ऐसे में बातचीत का क्या फायदा? और उनका मैंने अपनी टीम को इसीलिए कह दिया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत आज खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान के नंबर 142 में से 140 नंबर पे है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का कत्ले आम कर दिया गया। यानी ये जो कुछ आज हुआ है उस पर इमरान खान ने कहा कि वो कत्ले आम है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ मुनाफिकत की जमहूरियत है और तनकीद को गद्दारी बना दिया जाता है। मीडिया कंट्रोल्ड है, एहतजाज और जलसे नहीं करने देते। उसके साथ उन्होंने कहा कि पहले सेंसरशिप थी, अब पीका भी आ गया। सोशल मीडिया को भी रोक दिया गया। पार्लियामेंट फंक्शन नहीं है, यह फ्रॉड पार्लियामेंट है। फिर इमरान खान ने मजीद कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को कहना चाहता हूं कि कौम आपकी तरफ देख रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कानून और इंसाफ के साथ खड़े होने की जरूरत है। इमरान खान साहब वो लीडर हैं, जाहिर है उनको करोड़ों उनके वोटर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन अगर याहिया अफरीदी साहब से उनको उम्मीदें हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अब उसकी एक मिसाल, आज हम लाहौर में एहतजाज भी कर रहे थे। ज़ईम लगारी लाहौर से एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टोरी की, वो लापता है। हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, पुलिस कहते हैं जी किसी एफआईआर में नॉमिनेटेड नहीं है, जी कहीं पे मतलूब नहीं है। वो कहां है? उनको जमीन खा गई है, आसमां खा गया है। उनके घर वाले परेशान हैं। भाई, अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा है या कोई मुकदमा बनाना है तो बनाओ, उनको कोर्ट में लेके आओ, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो। ये जबरी गुमशुदगी या लापता और फिर लाहौर शहर से, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? ये जो जुल्म है वो बंद होना चाहिए। उनको सामने लाएं, उनके घर वालों की जो तकलीफ है उसको खत्म करें। अब एक खबर और है, जिस तरह इमरान खान बात कर रहे थे पीका की, तो अब एक तो पीका में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और सबसे आखिर में जो जज साहब आए हैं, इनाम अमीन मिन्हास, उनके बाद गालिबन सबसे आखिर में वो हैं, तो उनके सामने जो जूनियर 3 जज हैं उनके सामने हसास मामला लगा गया। खैर, अब एक चीज और है, और वो आज काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से थी। काशिफ अब्बासी एयर बाय न्यूज के ऊपर शो करते हैं, आज उन्होंने शो नहीं किया और उसके बाद ही चहमगोइयां होना शुरू हो गई कि क्या हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऑफिशियली नहीं होती, नोटिफाई नहीं किया जाता, कोई ऑर्डर नहीं होता इन राइटिंग। तो मुख्तलिफ सहाफियों ने दावा किया है कि उनको ऑफर कर दिया गया है और बताया गया है कि उनको 2 हफ्तों की जबरी रुखसत के ऊपर भेजा गया है। यह दावा है जुबैर अली खान का, और वह कहते हैं कि असल में जो उन्होंने 8 फरवरी को पतन से मुतालिक रिपोर्ट जो थी, इलेक्शन से मुतालिक प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, तो उनको कसूरवार ठहराया गया। इसी तरह से एक और जर्नलिस्ट हैं वहीद मुराद, वो कहते हैं जी वजह यह बताई गई है कि उनके प्रोग्राम रियासती पॉलिसी से मुतसादिम है, इसलिए उनको ऑफर किया गया है। अब आवाज़ें बंद करवाने से अगर आप मजबूत होते हैं, इस्तेहकाम आता है, तो दुनिया यही मॉडल अपनाती। आप अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।